हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे रीजनिंग के अंतर्गत न्याय निगमन सिलोजिज्म। न्याय निगमन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम जिसमें रीजनिंग तर्क शक्ति होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही है। बट यदि मैं बैंकिंग की बात करूं तो इससे जो है 5 नंबर का डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उससे 5 प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनिंग में न्याय निगमन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इसकी कंडीशन हैं, वो आप बिल्कुल ऐसे अपने आप को मान के चलना है कि इसमें आप न्याय करने बैठे हैं। और इसके अंतर्गत जो है कथन दिया रहता है, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा केवल वही स्टेटमेंट आपका सही होगा। उसके अलावा कुछ भी चीज़ें पूछ रहा है या जो दिया गया है वो आपके लिए निगेटिव हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यदि कहता है कि ऐसा है तो सिर्फ वही है, उसके अलावा बाकी बातें गलत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है वन वर्ड में कि आपको जज के रूप में यहाँ पे फैसला सुनाना है कथन के आधार पर। यदि कथन सही है तो सही, गलत है तो गलत। कथन सही रहेगा तभी निष्कर्ष सही निकलेगा। कथन गलत दिया रहेगा, गलत का मतलब यहाँ पे ऋणात्मक से है, निगेटिव बात कही गई है तो निष्कर्ष भी निगेटिव निकलता है। और यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। कभी भी पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव क्रॉस नहीं होता है। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कथन स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो इसमें टोटल 4 कथन होता है, जिसमें से 2 सकारात्मक कथन होता है और 2 आपका नकारात्मक कथन होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव, नकारात्मक मतलब निगेटिव कथन होता है। ठीक है, तो निगेटिव है कि पॉजिटिव कैसे पता चलता है? जब है वर्ड लिखा रहेगा, करता है या ये वो है ऐसा, और नहीं शब्द आ गया मतलब वो निगेटिव है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं सकारात्मक की। तो सकारात्मक पॉजिटिव कथन हमारा है, सबसे पहला देखिए सभी ए बी है। अब ये देखिए इसमें कहीं पे भी आपको नहीं, नो ऐसा वर्ड तो नहीं दिख रहा है ना, मतलब ए बी है कह रहा है, पॉजिटिव बात है, इसलिए उसको सकारात्मक कहलाता है। अब इस वर्ड का मतलब देखिए 2 चीज़ें हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। क्या होता है? एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो विधेय है, उद्देश्य है। ए उद्देश्य है हमारा, बी उधेय। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये वर्ड कहीं मान लीजिए दिख गया प्रश्न में कि उद्देश्य दिया है, विधेय दिया है, तो घबराना नहीं है। एक आपका ये हमारा ए उद्देश्य है और ये बी हमारा विधेय है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता है, ज़्यादा आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। अब मैं इस वर्ड को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा आपसे कि इस प्रकार के प्रश्नों को, हालांकि मैं 2 तरीका बताऊँगा, आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है, क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी 99% 99% होता है, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल ही प्रश्न गलत नहीं होगा। अब इसको सभी ए बी हैं, तो देखिए मैंने ऐसे ए ड्रा किया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो आपका, जैसे देख लीजिए मान लीजिए जो सर्कल है वो ए का भाग है, तो कहता है कि जो पूरा का पूरा ए है ना वो आपका क्या है, बी है। तो हम क्या कहते हैं, एक ऐसा हमने बना दिया सर्कल और ये हमने बना दिया ऐसे बी, मतलब पूरा का पूरा ए बी का भाग है। ये जो आपको दिख रहा है जो नीले कलर का अंदर का भाग है, ये वाला भाग आपका बी के अंदर समाया हुआ है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये होता है, और आपको इसी चीज़ को पकड़ना, जब भी ये शब्द दिखे मिले आपको इस प्रकार का डायग्राम बना देना है, सभी ए बी है। क्लियर है क्या? इसी में जो दूसरा कथन है सकारात्मक कथन, वो कहता है कि कुछ ए बी है। कुछ ए बी है मतलब 2 आपके पास, एक उद्देश्य और एक विधेय ए है, और ए का कुछ भाग, ए का कुछ भाग क्या है आपका, बी है। तो ये देखिए हमने ऐसे कुछ बना लिया और ये हमने ऐसे बी बना लिया। तो देखिए जहाँ पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वाला हमारा हिस्सा, जैसे ये देखिए मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया, ये वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, ये कुछ ए बी है। मतलब यही वो क्षेत्र है जिसको मैंने हाईलाइट किया है अभी, वो एरिया किसका है, ए और बी, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदन कर रहे हैं। तो ये वाला भाग में दोनों का हिस्सा बराबर बराबर है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि कुछ ए बी है, और आप इसके जस्ट विपरीत ये भी कह सकते हैं कि कुछ बी ए है, इसका कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आ गया है और कुछ हिस्सा बी का ए के अंतर्गत आ गया है। लेकिन देखिए ये आपका एक ओरिजिनल डायग्राम है और इसी को मुख्य डायग्राम माना जाता है, ये यूनिवर्सली ये ट्रूथ है, ठीक है। लेकिन कुछ ए बी को और कितने अलग अलग तरीके से आप जो है संभावना के तौर पर मान सकते हैं। देखिए भाई, रीजनिंग में न्याय निगमन में संभावना एक अलग ही चीज़ है, उसको आप सेपरेट रखेंगे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कहा था कुछ ए बी है, तो जो
जो डायग्राम का जो फ्लो होता है वो कथन के आधार पर होता है। जैसे कथन कैसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की ओर, तो डायग्राम को वैसे ही ड्रा करना है लेफ्ट से राइट की ओर। जो पहले थे उसको पहले लिखेंगे, बाद वाले को बाद में लिखेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए 4 अलग अलग संभावना के आधार पर हम चित्र बना सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये देखिए ए और बी को हम लोग कितने प्रकार से ड्रा कर सकते हैं, तो 1 बाय 1 मैं बताता चलता हूँ। जैसे देखिए पहला हमारा दिख रहा है ये वाला, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये वाला जो आपका एरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, कुछ ए बी है कहलाएगा, मतलब ए का ऐसा हिस्सा जो बी का भी हिस्सा है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर इसको बनाना चाहें तो ये भी इसी कथन को सत्य साबित करता है। क्वेश्चन में कहा था कि कुछ ए बी है, बस यही सत्य है, बाकी चीज़ों को हमको क्या करना है, इग्नोर करना है, उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब सिर्फ इस डायग्राम पे फोकस करिए, क्या कहता है, तो ये डायग्राम कहता है कि पूरा का पूरा ए, ये देखिए ऐसा ए बना है और पूरा का पूरा जो आपका ए है वो क्या है, बी का हिस्सा है। यही कहना चाह रहे हैं ना ये डायग्राम, बिल्कुल ठीक। इस डायग्राम से क्या निष्कर्ष निकलता है, एक निष्कर्ष ये निकला कि चूंकि ए बी के अंदर बैठा हुआ इसलिए पूरा का पूरा ए बी है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि सिर्फ यही कह रहा है, इस पर्टिकुलर एक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें कह रहा है। तो पहला हो सकता है कि पूरे का पूरा ए बी है, दूसरा हो सकता है कि कुछ बी ए है। कैसे पता चला, अरे भाई देखिए मैं इसको अलग से हाईलाइट करता हूँ, ये पूरा एरिया किसका है, ए का है, बी का है ना। अब वो बी के अंदर कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है ना, मतलब जिस क्षेत्र में ए बैठा हुआ है ये भी तो बी का ही हिस्सा है ना। मतलब आप नहीं कह सकते क्या कि कुछ बी जो है वो ए का हिस्सा है, कुछ बी ए है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ ए बी भी है। कैसे, अरे भाई जब पूरा का पूरा ए बी के अंदर बैठा हुआ है, तो जब पूरा बैठा हुआ है तो कुछ नहीं बैठ सकता क्या। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं BCA में क्लास लेता हूँ, तो मैं पूरा का पूरा BCA में क्लास लेता हूँ। मैं कहूँ कि BCA के कुछ बच्चों का क्लास लेता हूँ, वैसे बोलूँगा क्या, नहीं। वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिएगा, जब पूरा का पूरा दिया रहेगा तो कंप्लीट में से सम कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, सभी में से कुछ निकाला जा सकता है। पूरा कहने मतलब सभी में से कुछ को जो है निकाला जा सकता है, समझे क्या। यहाँ पे मतलब है कि पूरा का पूरा ए यदि बी है तो कुछ ए जो है वो बी भी होगा। नोट कर लेंगे, सभी से कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो दूसरा वाला भी क्लियर हो गया कि ये भी प्रदर्शित करता है कुछ ए बी को, और संभावना के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी कुछ ए को भी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है क्या। बात करेंगे तीसरे डायग्राम की। ये देखिए, ये डायग्राम को यदि हम ओरिजिनली पढ़ें तो ओरिजिनल में ये लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा बी ए है। क्या, सभी ए क्या है, सभी बी जो है वो ए है, ये इस डायग्राम का तात्पर्य है। लेकिन इस डायग्राम से संभावना के आधार, देखिए हमने संभव लिखा हुआ है ना, संभावना के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जब पूरा बी ए है तो कुछ बी भी ए हो सकता है, ये भी हो सकता है संभावना। और इसी प्रकार से तीसरा संभावना क्या निकलता है कि जब सभी मतलब बी जो है पूरा का पूरा ए के ऊपर निर्भर कर रहा है तो कुछ मात्रा में ए जो है वो बी है। ये देख लीजिए भाई, ये पूरा वाला एरिया ए का है, उसी के अंदर बी बैठा हुआ है, तो ये जो बी पूरा जो बी का जो ये वाला एरिया है ना वो उसी के अंदर बैठा हुआ है। जैसे हम यदि बात करें एक कॉलेज के अंदर एक पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट, मतलब यदि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आप मान के चलिए ए आपका कॉलेज है और बी उसके अंदर पर्टिकुलर एक ब्रांच है, ठीक है क्या। आई होप आप समझ रहे हैं। तो कुछ ए बी है, यहाँ से भी निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए ये भी कुछ ए को प्रदर्शित कर रहा है, ओरिजिनली यही डायग्राम बनाया जाता है, लेकिन संभावना के आधार पर ये भी हो सकता है और संभावना के आधार पर ये भी कुछ ए बी को प्रदर्शित करता है। क्लियर है क्या। एक और डायग्राम देखिए, ये भी कुछ ए बी को प्रदर्शित करता है। कैसे, देखिए इसका तात्पर्य है कि जितना साइज ए का है ना उतना ही साइज बी का भी है, इसीलिए मैंने ए बराबर बी लिखा हुआ है। मतलब ए और बी यदि दोनों का मान बराबर है तो हम ये कह सकते हैं दोनों यदि एक दूसरे को के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को समाहित कर ले रहे हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। लेकिन हमको क्या करना रहता है, जो कथन दिया रहता है सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो यहाँ से भी कुछ ए बी निकल रहा है, यहाँ से भी कुछ ए बी निकल रहा है, यहाँ से भी कुछ ए बी निकल रहा है और यहाँ से भी कुछ ए बी निकल के आ सकता है। और ये चारों के चारों जो है संभावना के आधार पर है। और जो पहला वाला डायग्राम है यही हमारा जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब
बनाना शुरू करते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि यही जो है हमारा सही है, बाकी सब तो संभावना के आधार पर बनाया गया है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करता है। अभी मैं सिर्फ आपको वहाँ तक क्वेश्चन तक कैसे आपको सोचना है उसके लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो ये बात हो रही थी सकारात्मक। अब बात कर लेते हैं कि 4 में से 2 सकारात्मक होता है और 2 नकारात्मक होता है, मतलब निगेटिविटी बात होगी, जहाँ पे कथन में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो नकारात्मक कथन कहलाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे नकारात्मक है भाई, ये माइनस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहता है, कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल भी ए और बी में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, इनके बीच में 36 का आंकड़ा है। तो देखिए इस प्रकार से आप एक दूसरे के बीच में लाइन खींच कैसे काट दीजिए, इस बात का प्रतीक है कि उनके बीच में किसी भी प्रकार का आपसी तालमेल नहीं है। मतलब 100% इनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। 100% मतलब कोई लेना देना नहीं है आपस में। क्लियर है क्या। जब सभी ए बी है कहते हैं तो 100% उनके बीच में आपस में लेन देन था। जैसे हमने कहा सभी ए बी है, मतलब 100% ए जो है वो बी के ऊपर निर्भर कर रहा है। जब बात हमने कहा कुछ ए बी है, हमने कहा जब क्या बात कहा था कि कुछ ए बी है, तो देखिए इस बात का क्या मतलब होता है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ भाई। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, उसका 1% से लेके 99% तक, यदि मैं परसेंट की बात करूं तो ए और बी आपस में एक दूसरे के से संबंध रखते हैं। कुछ कहने से मतलब होता है कि सिर्फ 100% नहीं हो सकता। क्या कुछ कहने का मतलब 100% नहीं हो सकता, लेकिन 1 से लेकर 99% तक उनके बीच में संबंध रहता है। आप चाहें तो डायग्राम ऐसे छोटा से बना के, ऐसे बना के, ये पूरा का पूरा जैसे ये ए है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं केवल 1% को छोड़ के। तो समझ गए होंगे आप, 1% से लेकर 99% तक ए और बी के बीच में संबंध रहेगा, लेकिन कुल 100% आप नहीं कह सकते। जबकि बात जब नहीं की होती है तो 100% उनके बीच में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, इसीलिए ए अलग रहता है, बी अलग रहता है, उनके बीच में आप चाहते ऐसे एक क्रॉस बना सकते हैं। क्लियर है क्या। बात करेंगे दूसरा नकारात्मक बात की, कुछ ए बी नहीं है। देखिए भाई जैसे ये ए है और ये बी है, तो क्या कह रहे हैं, कुछ ए बी नहीं है। कहने का मतलब है कम से कम 1% ऐसी स्थिति आएगी जब बी के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, कैसा छोटा सा बिंदु बना लेते हैं। ये देखिए हमने छोटा सा बिंदु बना लिया। अब मान के चलते हैं कि यही वाला भाग जो है हमारा क्या है, बी नहीं है। आप चाहें तो बाकी का पूरा हिस्सा को आप क्या कर सकते हैं, ए को उसके ऊपर दे सकते हैं। क्लियर है क्या। कुछ का मतलब होता है कम से कम 1% ऐसा भाग है जो बी के साथ संबंध नहीं रखता है। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ में क्या जाएगा, 1 से लेकर 99% वाला भाग ऐसा हो सकता है जो उसके साथ संबंध नहीं रखता है। अब चाहें तो आप कह सकते हैं कि 99% रख सकता है बोल सकते हैं, 98% रख सकता है बोल सकते हैं, लेकिन 1 से लेके 99% के बीच कुछ भी हो सकता है संभव कि इसके बीच में आपस में संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो संबंध है, क्योंकि कुछ नहीं है कह दिया भाई, कोई नहीं है कहता है तो 100% एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन कोई कुछ संबंध नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, मतलब 1 से लेकर 99% तक संबंध रह सकता है। क्लियर है क्या। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जब बात कुछ की होती है ना, तो जैसे कि मैंने कहा 1 से लेकर 99% तक की बात संभव हो सकता है। तो ये देखिए आप, ये वाला जो मैंने जो ऐसा छोटा सा बबल बनाया है, मान के चलिए ये जो पूरा ये वाला एरिया है वो हो सकता है केवल इस भाग को छोड़ के, या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा जो है ये हो सकता है केवल इस भाग को छोड़ के। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला भाग इसका हिस्सा हो सकता है, और ये देखिए मैं जो नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा इसका भाग नहीं है। तो ये देखिए ये 100% हो सकता था केवल ये काले वाले भाग को छोड़ के, और यहाँ पे केवल ये छोटा वाला हिस्सा इसका भाग हो सकता है ये पूरा का पूरा भाग को छोड़ के। कुछ तो कुछ का कोई परिभाषा नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब संभावना है उसकी, है नहीं। तो यहाँ पे बात हो गई। तो ये ओरिजिनल डायग्राम है, इसी को मान के चलना है कि केवल कुछ सेलेक्टेड भाग को ही छोड़कर पूरा पूरा भाग ए का हिस्सा मतलब बी का हिस्सा हो सकता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की। तो अभी तक ये जो चीज़ें वो आपके लिए क्या था, ये मैं तैयारी करा रहा था कि कैसे क्वेश्चन को आपको रीड करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी ए बी है, तो क्वेश्चन को मैंने पहले ही कहा जितना आपको मिलते जाएगा उसको आपको ड्रा करते जाना है। सभी ए बी है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ए बनाऊंगा और पूरा का पूरा ए को मुझे क्या करना है, बी में डालना है। तो सभी ए मेरा ये बन गया ऐसे बी। और कहता है सभी बी सी है, मतलब ये लीजिए सभी बी मेरा सी है। क्लियर है क्या। डायग्राम बन जाएगा आपसे, सभी ए बी है सभी बी सी है, ये बन गया। उसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन दे दो फटाफट बनेगा। मेन है आपका वेन डायग्राम बनाना। तो चलिए हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि सभी सी बी हैं क्या।
ठीक है, निष्कर्ष जानना चाहता है कि सभी सी बी हैं क्या, आंसर आपको सही या गलत में बताना रहता है। तो देख लो भाई, ये रहा मेरा सी और बोलता है कि पूरा का पूरा सभी सी बी है क्या। आप ये बताइए सी का साइज़ देखिए कितना बड़ा है और आपको बी का साइज़ देखिए, क्या कभी भी बड़े आकार का जो ये हमारा जो सर्कल है वो छोटे सर्कल के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा क्या जी? कभी नहीं होगा। एक तरीका ऐसे सोचने का कि साइज वाइज आप देखें कि कभी भी सी बी में तो आएगा ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। दूसरे तरीके से सोचते हैं, कैसे और सोच सकते हैं। अब ये देखिए भाई, पूरा पूरा ए बी के अंदर बैठा है, पूरा पूरा बी सी के अंदर बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा हुआ है। अब ये बताइए, ये कथन का फ्लो लेफ्ट से राइट की ओर था, इसी तरीके से मैं ड्रा भी कर लिया और क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछ दिया है, अपोजिट पूछा है। अपोजिट नहीं पूछा जी, देखो सी से बी की ओर कह रहा है। कैसे पूछ रहा है? आप बाहर से अंदर की ओर जब आएंगे तो अधिकतम से आप न्यूनतम की ओर आ रहे हैं। देख लीजिए भाई, सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, उससे छोटा ए है। तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा, स्टार बना के लिख लीजिएगा कि कभी भी सभी से कुछ निकला जा सकता है, कुछ से सभी नहीं निकाला जा सकता है। कहने का तात्पर्य है भाई कि ए सबसे बड़ा था, मतलब सभी के सभी सी के अंदर थे, और सभी के सभी जब सी के अंदर से थे तो छोटे से बड़े में कैसे समा सकते हो आप? मतलब सी कभी भी बी के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। कहने का मतलब है जब हम केंद्र से बाहर की ओर निकलते हैं इस तरीके से, तब हमारा सभी के लिए आंसर सही होता है। और लेकिन जब बाहर से आप अंदर की ओर आते हैं तो ये कुछ के लिए सही होता है, ये कुछ के लिए। और जब आप बाहर की ओर निकलते हैं तो सभी के लिए। आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, समस्त भाग में समा रहे हैं बाहर, तो सभी। और जब अंदर आ रहे हैं मतलब आप सीमित मात्रा में, लिमिटेड हैं, तो कुछ के लिए। ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कभी भी सही सी बी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका रॉन्ग, गलत। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है, तो डायग्राम को पहले मैं ले आता हूँ। ये देखिए डायग्राम यही है। निष्कर्ष पूछ रहा है कोई सी ए नहीं है। नोट करके लिखिए इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने क्या कहा था? कभी भी पॉजिटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है। कथन में कहीं पे नहीं वर्ड दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, तो निष्कर्ष में नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, काट देना है। कभी कभी सोचना जो है ना गलत हो जाता है। जब आपको डायरेक्ट जब नियम पता है तो आप क्यों सोचोगे? फिर भी देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कोई सी ए नहीं है बोलता है। भाई ए कहाँ रुका हुआ है? सी के तो अंदर ही रुका हुआ है ना जी। तो भाई तुम जिस जगह पर रह रहे हो वो भी तो सी का ही भाग है ना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि सी का कोई भी भाग ए नहीं है? इस प्रकार से भी गलत हो गया। पॉजिटिव के लिए निगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए ड्रा कर लिए क्वेश्चन। देखिए कुछ सी बी है। अब देखिए बात सही हो बोल रहा है, कुछ सी। भाई पूरा का पूरा बी जो है वो सी के अंदर बैठा हुआ है, ये पूरा का पूरा अंदर सी का ही भाग है। तो कैसे नहीं बोलोगे आप कि कुछ सी बी है? अरे भाई यही तो जो एरिया है वही तो सी का भाग है। तो आप बेझिझक बोल सकते हैं कि हाँ भाई कुछ सी जो है वो बी है। मैंने अभी क्या कहा था कि जब आप अंदर से बाहर, मतलब बाहर से आप अंदर की ओर जब आते हैं तो सभी से कुछ की ओर, मतलब आप कुछ के लिए आपका आंसर डायरेक्ट सही हो जाता है। देख लीजिए, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, समझ गए ना। तो भाई देखो पूरा का पूरा बड़ा हिस्सा सी में का कुछ भाग बी का हिस्सा है कि नहीं पूछ रहा है, तो बिल्कुल है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सही। ठीक है क्या? सभी से कुछ निकाला जा सकता है। नोट कर लो, बहुत काम का चीज़ है। सभी से कुछ निकाला जा सकता है, कुछ से सभी नहीं। कुछ से सभी नहीं निकाल सकते, कुछ से सभी नहीं निकाल सकते। कहने मतलब है ज़्यादा से कम निकाल सकते हो भाई, कम से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। अब देख लीजिए भाई, कुछ सी ए है क्या? बिल्कुल भाई, कैसे नहीं होगा? क्योंकि पूरा का पूरा सी में से ही आप ए के जो है सी के अंदर ए बैठा हुआ है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ सी ए है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा राइट। क्लियर है क्या? देखो भाई, बड़े में से आपको अधिक में से कुछ निकालना है तो बेझिझक निकाल लीजिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कुछ सी ए है। अच्छा, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहीं पे कह देता कि कुछ सी ए नहीं है बोल देता, मान लीजिए नहीं बोल देता, तो क्या हो जाएगा? अरे सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष आएगा ही नहीं। और भाई सी के अंदर ही तो ये बैठा है, तो आप कैसे कुछ न कुछ हिस्सा को तो ये कैसे यूज़ नहीं करेगा? भाई उसी के अंदर तो बैठा हुआ है। आप ये कैसे भूल रहे हैं कि एक कॉलेज के अंदर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग कैसे नहीं है बोल दोगे आप? है नहीं? तो भाई सी पूरी की पूरी बिल्डिंग है और ये पूरा का पूरा उसका क्या है, रूम है। तो बिल्कुल कुछ सी ए है नहीं, लेकिन नहीं कह दिया इसलिए वो गलत हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए निष्कर्ष क्या पूछना चाहते हैं हमसे? सभी के सभी ए हैं।
सभी के सभी बी ए हैं। अब ये बताओ भाई, क्या ये इतना बड़ा बी ए के अंदर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बड़े में से आप कुछ निकाल सकते हो, कुछ में से बड़े नहीं कह सकते। आप बी को लो तो इतने बड़े ए के अंदर आप ए को बैठा लोगे क्या? नहीं बैठा सकते। दूसरा चीज़, आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो कुछ के लिए सही होगा, सभी के लिए सही नहीं होगा, इसीलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि कुछ बी ए है। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बी ए से बड़ा है तो आप अधिक से कुछ निकाल सकते हैं, अधिक से कुछ निकालना संभव है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट। देखिए, एक क्वेश्चन में अधिकतम जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है उसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन में एग्जाम में जो 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, और बैंक के लिए मैंने कहा जैसे कि 5 क्वेश्चन दिया रहता है, उसके आधार पर आपको बनाना रहता है। तो ये जो मैं आपको एक साथ जो 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, वो अधिकतम इतना क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना? तो आपको अधिक एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लेकिन उसमें आप सबके लिए चेक कर लो ना। आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक ही क्वेश्चन में देख लो कि अधिकतम कितना प्रश्न बन सकता है। खुद ही प्रश्न बनाइए और खुद ही चेक करिए। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। कुछ बी सी है, कुछ बी आपका सी है। जब पूरा का पूरा आपका बी सी के अंदर बैठा है भाई, तो पूरा में से तो कुछ कर ही सकते हो यार। पूरा बी सी है, देख लो, सभी बी सी है ना। तो जब सभी बी सी है तो कुछ तो हो ही सकता है, सभी से कुछ निकाला जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं रहता, तो ए बी के अंदर क्या कर रहा है? ठीक है ना? तो ये हो जाएगा भाई गलत। वैसे भी पॉजिटिव कथन के लिए निगेटिव निष्कर्ष तो पॉसिबल ही नहीं है, उसी से हिसाब से भी ये गलत हो जाता है। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुछ ए बी है। हाँ भाई, जब पूरा का पूरा ए बी हो सकता है तो कुछ तो हो भी सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। क्या कह रहा है? हमसे पूछ रहा है कि कुछ ए सी है। देखो, पूरा का पूरा ए बी पे निर्भर कर रहा है, और पूरा का पूरा जो है ए बी जो है सी पर निर्भर कर रहा है। कुल मिला के हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि सभी के सभी ए जो है वो सी है। सभी के सभी जब ए सी है तो भाई कुछ ए तो सी हो ही सकता है। इसके हिसाब से ये क्वेश्चन का भी आंसर हमारा सही होता है। ठीक है क्या? बात करते हैं नेक्स्ट की। कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है कैसे बोल सकते हो आप? जब पूरा का पूरा बी आपके सी के अंदर बैठा हुआ है, मतलब बी तो सी का हिस्सा पर ही कब्जा करके बैठा है, तो कैसे कोई भी सी बी नहीं होगा? और वैसे भी पॉजिटिव कथन का निगेटिव निष्कर्ष तो संभव नहीं है, उसके हिसाब से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है क्या? ये तो हमारा एक ही क्वेश्चन के लिए 12 अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो एक आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आपका लॉजिक डेवलप होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते चलते हैं एक एक करके। सभी आम केले हैं, तो देखिए इसके लिए मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आपका समय का बचत होगा। चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम दिलाएं, चाहे ऑफलाइन एग्जाम बनाएं, कभी भी कोशिश करिए कि पूरा का पूरा शब्द का प्रयोग मत करिए। जैसे कि देखिए आम और केला लिखा है ना, तो आप कोशिश करिए तो आप हिंदी में वाले हैं तो ऐसे अ लिख लो, फॉर आम ऐसे, या आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो ऐसे ए लिख लो ऐसे। चलिए मैं दोनों पैरेलल बनाते चलता हूँ। सभी आम केले हैं, तो भाई केले हैं तो आप सीधा क लिख लो ऐसे। ठीक है, और यदि आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो आप चाहो तो ए फॉर, आप जरूरी नहीं भाई कि आप आम है तो एप्पल, आप जैसे आप मैंगो लिखो ऐसे। आपके अपनी ये सुविधा के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, देखो आम बना लिए, फिर ऐसे केला बना लिए, और सभी केले अमरूद हैं, और सभी के सभी केले आपके क्या है? अमरूद हैं। अब देखो जैसे यहाँ आम है और यहाँ अमरूद है, तो आप चाहो तो ऐसे ए एम ऐसे लिख लो छोटा सा जी। भाई देखिए यार, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, किस तरीके से बना रहे हैं। कुछ लोगों को तो तुक्का भी सही हो जाता है, तब कैसे करोगे? आप तो बना भी रहे हो ना, आप अपनी सहूलियत के लिए लिखो ना भाई A1 A2 लिख लो। क्वेश्चन का फ्लो तो ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर ही रहेगा ना। क्या इतना सोच रहे हैं आप? क्लियर है क्या? तो बिल्कुल आप यदि ऐसा छोटा छोटा लिखेंगे तो समय बचेगा, ईमानदारी से बना के दिखिएगा। तो ये देखिए मैंने बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन था इस तरीके से बनाने का, इसलिए मैंने पूरा आम केला और अमरूद लिखा है। आगे मैं आपके लिए शॉर्टकट में लिखता चलूँगा। ठीक है, अब चलिए हम सिर्फ देख लेते हैं कि क्या क्या पूछना चाह रहा है। तो पहला निष्कर्ष पूछ रहा है कि कुछ केले आम हैं। कुछ केले आम है, देख लो भाई, पूरा का पूरा आम केला के अंदर बैठा हुआ है, तो कैसे कुछ केला आम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस क्वेश्चन में जो पहला निष्कर्ष है उसका आंसर हो जाएगा सही। और इसी में दूसरा कुछ देखो, 2 क्वेश्चन पूछेगा ए और बी, फिर आपसे ऑप्शन से पूछेगा, पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत,
पहला और दूसरा दोनों सही या दोनों गलत या इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो हमारा क्या हो गया, हमारा सही हो गया है नहीं। पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही हो गया। कुछ केले आम हैं। इसमें हालांकि इसमें देखिए मैंने शायद 4 क्वेश्चन किया, ये देखिए मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाता हूँ। कुछ केले आम हैं, ये देखो भाई पूरा का पूरा आम केला के अंदर बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल अधिक से कम तो निकाल ही सकते हैं, इसलिए पहला का आंसर हो जाएगा मेरा राइट। दूसरा क्वेश्चन पे फोकस करिए, सभी आम अमरूद हैं। अब देखिए पूरा का पूरा जो आपका आम है वो कहाँ बैठा हुआ है, केला के अंदर, और पूरा का पूरा केला कहाँ बैठा हुआ है, अमरूद के अंदर। तो भाई आम केला केला अमरूद, तो इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी के सभी आम जो है वो अमरूद हो सकते हैं। पॉजिटिव बात है। इस प्रकार से हमारा दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा की, तो तीसरा क्या कहता है, सभी अमरूद आम हैं। अब ये देखो भाई अमरूद का साइज को देखो और आम के साइज का देखो, ठीक है क्या। तो क्या अब और दूसरे तरीके से कैसे सोचने में बोला था, जब आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो कुछ मात्रा में आप सीमित हो रहे हैं ना जी, पूरे बाहर थे अब आप अंदर जा रहे हैं, मतलब आप यदि घर के बाहर खड़े थे तो खुली हवा में थे, आप अंदर जाएंगे तो आपके लिए लिमिटेड एयर मिलेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो जब अंदर से बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो आप कुछ के लिए सही होता है, जबकि ये बोल रहा है सभी के सभी अमरूद आम हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला गलत हो जाएगा। लास्ट वाला कहता है कुछ आम अमरूद है। तो भाई देखो जब पूरा का पूरा आम जो है अमरूद के अंदर बैठा है तो कुछ आम तो अमरूद हो ही सकता है जी। हाँ कैसे, सम कुछ निकाल सकते हैं सभी से। इस प्रकार से हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, केवल तीसरा वाला ऑप्शन गलत है। तो आपसे पूछ देता ऑप्शन में, तो आप क्या कहते हैं, पहला दूसरा चौथा सही, तीसरा गलत। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात जो जो मैं बताते चलूँगा उसको आप साथ में नोट करते चलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी के सभी कुत्ते शेर हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे कुत्ते बना दिया और सभी के सभी कुत्तों को मैंने यहाँ पे ऐसे शेर बना दिया। सभी शेर चूहे हैं, तो देखो पूरा का पूरा शेर ऐसे मैं ऐसे चूहा बना दिया। क्लियर है क्या। अब चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, एक दो बार बस लिखूंगा शुरू में, उसके बाद फिर शॉर्टकट करते चलूँगा, ठीक है। सभी शेर कुत्ते, पहले जितने भी निष्कर्ष उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दो ही है तो दोनों को पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। सभी शेर कुत्ते हैं, ये देखो भाई शेर है और ये रहा कुत्ता। देखो आप बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं कि छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं, आप बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं भाई, शेर से कुत्ते की ओर आ रहे हैं, मतलब आपका सभी हो ही नहीं सकता। तो सभी कैसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर आप आ रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तो उस स्थिति में केवल आपका कुछ ही मात्रा में होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। कुछ चूहे कुत्ते हैं। अब ये देखो भाई ये रहा आपका चूहा, चूहा क्या है सबसे बड़े एरिया में है, और आपसे पूछ दिया इसको, कुत्ते को पूछ रहा है। तो आप जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ के लिए संभव होता है, और क्वेश्चन में भी कुछ ही लिखा है। इस प्रकार से पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी बी सी हैं, तो ये लो भाई बी और सभी के सभी बी को ऐसे बना लिया सी। कोई सी डी नहीं है, सी और डी के बीच में 36 का आंकड़ा है भाई। ये देखिए हमने सी और डी के बीच में ऐसे हमने ऐसे काट दिया। क्लियर है क्या। मतलब ना ही आप सी से डी में जा सकते हैं, ना ही डी से आप सी में आ सकते हैं, बिल्कुल इनके बीच में गेट ऐसे बंद है। तो आप सोचिए यहाँ से, क्या कभी भी बी और डी आपस में संबंध रख सकते हैं, कतई नहीं। क्यों, क्योंकि बी किसके ऊपर डिपेंड है, अरे भाई ये पूरा का पूरा मान के चलिए कॉलेज का कैंपस है, उसके अंदर एक कोई ब्रांच है, तो जब कॉलेज ही किसी यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं रखता है तो कोई पर्टिकुलर ब्रांच कैसे रख सकता है, क्योंकि जब बी यहाँ से निकलेगा तभी तो यहाँ तक पहुँचेगा, और सी तो डी तक तो जा ही नहीं सकता। उस स्थिति में बी और डी से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर हमेशा गलत होगा, यदि पॉजिटिव में पूछेगा तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने डायग्राम बना दिया है। अब चलिए देख लेते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए पहले मैंने 4 यहाँ पे निष्कर्ष अधिकतम बन सकता है सकारात्मक पर, कैसे कि सभी बी डी हैं क्या, कुछ भी डी हैं क्या। अब इस तरफ फंसे गए, ठीक है। अब दूसरी तरफ से पकड़िए, कुछ डी बी है क्या, ये सभी के सभी डी बी हैं क्या। अब ये बताइए इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, बी और डी के बीच में सी बैठा हुआ है, और क्वेश्चन में स्पष्ट कहता है कि सी और डी में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो जब मीडिएटर सी है और सी का ही संबंध नहीं है भाई, तो बी के लिए कैसे कुछ भी संभव है क्या, नहीं है। मतलब ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग, गलत। क्लियर है क्या। अब इसके निगेटिव पॉइंट को भी देख लेते हैं
कि निगेटिव में क्या क्या निष्कर्ष पूछ सकता है, तो देखिएगा अब ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी डी नहीं है, देख लो भाई, ये रहा बी और ये रहा डी, दोनों के बीच में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है, ठीक है। वो केवल सी के माध्यम से ही यहाँ पे ऐसा ब्रिज बना हुआ था, उस पर भी उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया, नहीं कह दिया है। इसलिए ये जो हमारा कथन निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा कि कभी भी कोई भी डी नहीं है। और जब कोई भी डी नहीं है तो अगर इस तरफ से देखें तो कोई डी भी नहीं होगा, मतलब ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है ना, कोई भी नहीं। दूसरा कहता है कुछ डी बी नहीं है। अरे भाई, जब कोई डी बी नहीं है, कोई डी बी नहीं है, कोई बी डी नहीं है, तो जब कोई नहीं है तो कुछ कैसे आ सकता है भाई, है नहीं। तो ये भी सही और ये भी सही, ठीक है क्या, जस्ट उसी का अपोजिट है। जब संबंध नहीं है तो नहीं है बोल रहा है, और नहीं बोल रहा है इसीलिए सही हो गया ये। क्लियर है क्या। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी मेज कुर्सी है, ये देखो मेज, ओह चलिए, सभी मेज कुर्सी है, कुछ कुर्सी दरवाजे हैं। ये देखो कुर्सी के कुछ हिस्सों को मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये ऐसे थोड़ा सा तो इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, तभी तो पता चले। ये देखो कुर्सी का जो ये वाला हिस्सा है ना, वो हमारा डी फॉर दरवाजा है। ऐसे एम के डी ऐसे लिख लो, या हिंदी में म क और द लिख लो, ठीक है ना। डायग्राम समझ में आ गया। ये देखिए सभी मेज एम लिख दिया मैंने, कुर्सी का के लिख दिया, और कुछ कुर्सी कहा भाई, तो ये वाला जो एरिया है, देखिए मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया है इन दोनों का, किसका किसका, कुर्सी और दरवाजे का। क्लियर है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो देखिए कुछ मेंच दरवाजे हैं, ये देखो मेंच और ये रहा दरवाजा। क्या मेंच और दरवाजे के बीच में कुछ भी आपको संबंध दिख रहा है क्या डायरेक्ट रूप से? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एम पूरा पूरा के पर निर्भर कर रहा है और के का कुछ हिस्सा डी पर है ना भाई। यही तो यूनिवर्सली ऐसी डायग्राम बनेगा ना। और जो डायग्राम में जब नहीं दिख रहा है ए और एम और डी के बीच में संबंध, तो मैं इसको क्या कह दूंगा, कट कर दूंगा। क्योंकि मेरे लिए ये जो कथन दो वर्ड लिखा गया है कि सभी मेंच कुर्सी है और कुछ कुर्सी दरवाजा, सिर्फ वही बस मेरे लिए सही है, बाकी सबके लिए गलत हो जाएगा। तो पहला निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कहते हैं कि कोई मेंच दरवाजे नहीं है। अगर हम डायरेक्ट अगर ऐसे देखें नॉर्मल, तब तो मुझे बिल्कुल भी कोई मेंच दरवाजा नहीं लिख रहा है, इसलिए मेरा ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, कोई भी चीज़ भाई या तो नहीं होता है या तो होता है। ये कहते हैं मेंच नहीं है भी बोलता है और नहीं है भी बोलता है, तो कैसे संभव है? या तो होगा या तो नहीं होगा। मतलब ये हो सकता है या तो होगा, या तो मेंच दरवाजा होगा या नहीं होगा, ये बात होगी। आप बोल रहे हो है और एक बोल तो नहीं है, ये कैसे संभव है? कंट्राडिक्शन मत करिए, या तो है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका पहला या दूसरा, या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब ये स्पेशल केस है, बिल्कुल आप स्टार बना के नोट करके लिखिए। स्पेशल केस में अथवा वाली या वाली स्थिति कब निर्मित होती है? पहला कथन, मतलब ये नोट वाला में पहला क्या है कि जो भी आपके पास निष्कर्ष दिया गया है उसमें जो शब्द प्रयोग हुए हैं, जिसको हम लोग उद्देश्य और विधेय कहते हैं, वो दोनों में बराबर होना चाहिए। कैसे? यहाँ भी मेज लिखा है, दरवाजा लिखा है, यहाँ भी मेज और दरवाजा लिखा है, तो क्या होना चाहिए, उद्देश्य और विधेय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहला। दूसरा, जो आपसे निष्कर्ष पूछा गया है उसमें से एक निष्कर्ष आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये पॉजिटिव बात कहता है कि है और दूसरा वाला कहता है कि नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव निष्कर्ष होगा और एक निगेटिव होगा। पहला, उद्देश्य और विधेय जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं मेंच और दरवाजा, वो दोनों में मेंच दरवाजा होना चाहिए। दूसरा, एक संबंध धनात्मक एक ऋणात्मक होना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं उद्देश्य और विधेय, उनके बीच में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब अप्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए। अप्रत्यक्ष, देखिए भाई, आप डायरेक्ट एम और डी के बीच में किसी प्रकार से संबंध देख पा रहे हैं क्या? नहीं है। तो ये तीन कंडीशन है। शब्द आपके बराबर होना चाहिए, दोनों शब्द, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ये है कि उनके बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए, तब अथवा वाली स्थिति आती है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पहला या दूसरा। चलिए इससे संबंधित एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ बादल घोड़े हैं, ये देखो बादल और कुछ को बना दिया मैंने ऐसे घोड़ा। कुछ घोड़े हाथी है, तो देखो घोड़ा का कुछ हिस्सा मैंने ऐसे बना दिया हाथी। क्लियर है क्या? ठीक, चलिए अब देख लेते हैं बादल घोड़ा हाथी।
अब क्वेश्चन देखिए, कहता है कुछ बादल हाथी है। ये देखो भाई बादल और ये देखो भाई हाथी। किसी भी प्रकार से आप वहाँ तक पहुँचेंगे क्या? ऐसे जंप नहीं करना है भाई, दिखना चाहिए डायग्राम में। जैसे देखो घोड़ा इससे भी संबंधित है, इससे भी संबंधित है, बादल घोड़े से भी संबंधित है, घोड़ा हाथी से भी संबंधित है, लेकिन कहीं पे भी आपको बादल और हाथी के बीच में संबंध दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैं इस वजह से काट दूंगा। कुछ बादल हाथी नहीं है। अब देखो बादल हाथी नहीं है भाई, यहाँ पे तो जब जाने का ही रास्ता नहीं है तो मैं पॉजिटिव बात को ही नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो निगेटिव को कैसे पकड़ूंगा? क्योंकि सकारात्मक का तो ऋणात्मक निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता, इसलिए भी गलत है। और जब भी दोनों निष्कर्ष गलत हो, एक बार आप रुक जाइएगा और कभी भी ऐसा नहीं कि दोनों आंसर गलत, ऐसा मत सोचिएगा। देखिए हमने जो कंडीशन बताया था क्या, कि दोनों में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं हमारे उद्देश्य और विधेय सेम है क्या? देखो बादल बादल हाथी हाथी, पहला कंडीशन ट्रू। दूसरा कंडीशन क्या, कि दोनों में के बीच में क्या होना चाहिए? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो पहला वाला देखो पॉजिटिव बात कह रहा था कि बादल है, दूसरा कहता है कि नहीं है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दूसरा कंडीशन भी हमारा फुलफिल कर रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था, कि बादल और हाथी के बीच में किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए। आप देख लो भाई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बादल इधर अकेले बैठा है, इधर हाथी आपका अकेले बैठा हुआ है, इनके बीच में घोड़ा है लेकिन इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है। मतलब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा या तो पहला होगा आंसर, या तो बादल हो सकता है हाथी, या तो फिर नहीं होगा, तो पहला या दूसरा। क्लियर है क्या? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी पेड़ पत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पेड़ और पत्ता कन्फ्यूजन होगा, तो आप चाहे तो ऐसे पे लिख लीजिए पेड़ के लिए, और सभी पेड़ पत्ते हैं तो मैंने ऐसे पत्ते का प लिख लिया। और सभी फल पत्ते हैं, मतलब फल भी पत्ते के अंदर ही बैठेगा। तो ये देखिए मैं फल को ही बैठा दूँ, सभी फल पत्ते हैं बोल दिया ना जी, मतलब फल पत्ते के अंदर बैठा था। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसा छोटा सा फ बना लिया। क्लियर है क्या? अब ये मत सोचिए कि कैसे कैसे हो रहा है। अरे भाई देखिए क्या है, सभी पेड़ पत्ते, मुझे लेफ्ट से राइट की ओर चलना, मुझे पेड़ मिला, मैं पेड़ बनाया, बोला पूरा का पूरा पेड़ पत्ते के अंदर डालो, मैंने ऐसे पत्ता बना दिया। फिर जब मैं दूसरे जगह में पहुंचा तो मुझे पता चला कि सभी फल भी पत्ते के अंदर बैठे हैं, तो मैंने ऐसे छोटा सा फ बना लिया। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? भाई कोई चीज़ को पहले दे देता है बाद में ड्रा करने बोलता है, या फिर पहले बाद में देता है पहले ड्रा करने बोल देता है। हमारे केस में पहले से पत्ता पहले से था, अब मैंने पत्ते के अंदर फल को बैठा दिया। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने डायग्राम से बना लिया है। क्या पूछ रहे? देखिए कुछ पेड़ फल हैं, ये है पेड़ और ये है फल। अब आप देखो कहीं से दिख रहा है क्या संबंध? भाई पेड़ और फल के बीच में तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं, मतलब गलत है। ये बोलते हैं फल पेड़ नहीं है, मैं कैसे कह दूं कि फल पेड़ नहीं है भाई? क्योंकि ऑप्शन में कहीं दिया है क्या? आंसर आपके क्वेश्चन में तो पॉजिटिव बात कही है, तो निगेटिव बात तो होगा ही नहीं, मैं सोचूंगा ही नहीं। और जब मेरे दोनों ऑप्शन गलत होता है तब मैं देखता हूँ कि पेड़ पेड़ दिख रहा है, फल फल दिख रहा है, पहला कंडीशन ट्रू। एक कहता है फल है, एक कहता है फल पेड़ नहीं है, निगेटिव बात हो गई, दूसरा कंडीशन ट्रू। तीसरा कंडीशन क्या है? फल और पेड़ के बीच में किसी प्रकार का आपसी संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा कंडीशन भी ट्रू। और जब सब ट्रू हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा पहला या दूसरा, फर्स्ट या सेकेंड, पहला या दूसरा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नदी माफ करिएगा, कुछ नदी जंगल है। तो ये देखिए कुछ नदी और कुछ नदी बना दिया हमने जंगल। कोई पर्वत जंगल नहीं है, पर्वत और जंगल के बीच में संबंध नहीं है भाई। तो पर्वत और जंगल, ये देखो मैंने पर्वत का पी लिख दिया, और इनके बीच में देखिए मैंने ऐसे लाइन खींच के ऐसे काट दिया, क्योंकि कभी भी पर्वत और जंगल के बीच में संबंध नहीं बनेगा। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तो ये देखिए मैंने नदी बना दिया, नदी का न, जंगल का ज लिख दिया, और पर्वत का लिख दिया। ठीक है, कुछ पर्वत नदी नहीं है। अब सोचिएगा, नदी का कुछ भाग जंगल है, ठीक है ना, और जंगल और पर्वत के जो कोई संबंध नहीं है, तो क्या कभी भी पूरा का पूरा नदी पर्वत बन सकता है क्या? कभी नहीं। अरे भाई आप जंगल और नदी के डायग्राम को कैसे भी बना लो, एक हिस्सा ऐसा रहेगा जो जंगल के पास रिजर्व रहेगा, और वो हिस्सा कभी भी पर्वत को नहीं छुपाएगा, क्योंकि जंगल और पर्वत के बीच में संबंध नहीं रहता है। उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कुछ नदी पर्वत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, हम अपने निष्कर्ष में आते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, बाकी चीज़ें तो हम लोग डिस्कस करें ले लेंगे। पहला पूछता है कुछ पर्वत नदी नहीं है, कुछ पर्वत नदी नहीं है। अब ये बताओ, पर्वत यहाँ, नदी यहाँ, कुछ दिख रहा है क्या आपको? है कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ पर्वत नदी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब इस निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं।
कुछ नदी पर्वत नहीं है। अब इसके हिसाब से आप यदि ऐसे डायरेक्ट देखना चाहोगे ना तो आप शायद गड़बड़ करो और कुछ नदी पर्वत नहीं है लगाओगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, नदी नदी पर्वत पर्वत, और आप शायद पहला या दूसरा लगा के आ जाओगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कैसे, देखिए अब रिवर्स में आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था कि कुछ पर्वत नदी नहीं है, कुछ पर्वत नदी नहीं है, क्योंकि देखिए कारण मैं बता रहा हूँ, पर्वत इधर है और नदी इधर है, इनके बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं है, ठीक है। लेकिन नदी की तरफ से देखोगे तो एक संबंध दिखेगा जो दूसरा कंडीशन के लिए देखिए सही कराएगा कैसे। कुछ नदी पर्वत नहीं है, तो ये सही कह रहा है कुछ नदी, क्यों, ये वाला जो नदी है ना जो जंगल में बह रहा है वो कभी भी पर्वत नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जंगल और पर्वत का मुलाकात होगा ही नहीं, पर्वत जंगल नहीं है। तो जब जंगल और पर्वत का मुलाकात ही नहीं होगा तो जंगल के एरिया में जो नदी बह रहा है उसका भी संबंध नहीं होगा। उस दृष्टि से कुछ नदी पर्वत नहीं है। अब इसको एकदम गहराई में जाकर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा जंगल है, ये मेरा पर्वत है, ठीक है। अब यदि मैं ऐसे बनाता हूँ, देखिएगा कुछ न कुछ नदी का भाग को तो मुझे देना पड़ेगा ना जंगल को, क्योंकि नदी और जंगल में कुछ तो संबंध है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नदी को मान लो ऐसे बना लेता हूँ, ये देखो ये नदी बन गया। एक दूसरा अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ, ये देखिए ये जंगल, ये रहा पहाड़, इनके बीच में संबंध नहीं है तो नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए मैंने एक हिस्सा ऐसे बनाया और मैंने ऐसे पर्वत में से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाला मान लीजिए नदी है भाई, तो नदी का देखिए कुछ न कुछ हिस्सा इधर बह रहा है, लेकिन कभी भी ये वाला हिस्सा, जिस हिस्से में आपका नदी बह रहा है जंगल का, वो नदी क्या पर्वत हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साफ कह दिया भाई कि पर्वत जंगल हो ही नहीं सकता। उसके हिसाब से मैंने कहा आपको, वो एक्स्ट्रा डायग्राम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। वो यही दिख रहा है कि नदी का ये वाला जो हिस्सा है जो जंगल में बह रहा है वो कभी भी पर्वत नहीं हो सकता। उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला गलत, दूसरा सही। चलिए बात करेंगे, सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले हम सभी पेड़ को पत्ते बनाते हैं। तो ये देखिए हमने ऐसे बना दिया पेड़, और सभी के सभी पेड़ को हमने बना दिया ऐसे पत्ते। कोई फल पत्ता नहीं है। अब ये देखिए हमने ऐसे बनाया फल, और फल और पत्ता के बीच में भाई किसी प्रकार का संबंध नहीं है। क्लियर है क्या? स्पष्ट रूप से कह दिया है हमारे पास कि पत्ता और फल आपस में कोई भी संबंध नहीं रखता है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन, फिर ये देखो सेम प्रकार का क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा तो भाई मेरे पेड़ पूरा पूरा जो है पत्ते के ऊपर निर्भर कर रहा है, तो पेड़ और फल से संबंधित क्वेश्चन जो भी सकारात्मक क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपका गलत ही आएगा, ठीक है। ये देखिए डायग्राम बन चुका है। कुछ पेड़ फल है, ये देखो भाई पेड़ और ये रहा फल। कहाँ से कोई पेड़ फल है? नहीं है ना, कुछ पेड़ फल है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरा गलत। कोई फल पेड़ नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। दूर दूर तक कोई फल मुझे पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब मैं पत्ता तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा तो मैं पेड़ को कैसे छू लूँगा जी। ये देखो यदि आप फल से निकलोगे ऐसे तो यही एक रास्ता है ना। आप पत्ता तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि आपस में संबंध ही नहीं है। तो जब आप पत्ता तक ही नहीं पहुंच पा रहे हो तो पेड़ तक कैसे पहुँचोगे, क्योंकि पेड़ तो है पत्ते के अंदर रखा हुआ है। इस प्रकार से पहला मेरा जो है कुछ पेड़ फल है वाला मेरा गलत, और कोई फल पेड़ नहीं है वाला मेरा सही। पहला गलत, दूसरा सही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ कुर्सी बेड है, कुछ कुर्सी, ये देखो कुर्सी बना लिया और कुछ को मैंने बना लिया बेड, और सभी बेड चादर है। पूरा का पूरा बेड को मैं ऐसे कवर करके ऐसे सिल दिया KBC, कुर्सी बेड और चादर। समझ गया क्या? पूरा बेड चादर है क्या, मैं तो पूरा को एरिया को कवर करूंगा ना भाई। इस प्रकार से यहाँ पे क्या संबंध निकल रहा है, देखिए कि कुछ के मतलब कुर्सी बेड भी है और कुछ कुर्सी चादर भी। इस डायग्राम से देख के नहीं लग रहा है जी? ये देखो कुछ हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ना वो बेड के साथ भी शेयर कर रहा है और साथ साथ आपका चेयर के साथ भी शेयर कर रहा है। सॉरी चेयर नहीं जी, चादर के साथ भी शेयर कर रहा है, ठीक है क्या? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन देखते हैं, निष्कर्ष में पूछ रहा है कुछ चादर कुर्सी है। देख लो ना भाई,
पूरा का पूरा जो है बेड जो है वो चादर के अंदर समाया हुआ है, मतलब ये पूरा एरिया है ना भाई वो चादर का है। और यहाँ पे देखिए चादर और ये जो है हमारा कुर्सी एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब कुछ चादर कुर्सी है, 100% बात सत्य है। कुछ चादर कुर्सी नहीं है, अरे जब पहला सही हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिक गलत है, क्योंकि ये है बोलता है ये नहीं है बोलता है, तो जब मैं है कह दिया तो फिर नहीं है कैसे बोलूँगा, ठीक है क्या। तो पहला सही दूसरा गलत, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ पेड़ लंबे हैं, तो ये देखो भाई मैंने बना दिया कुछ पेड़, तो पेड़ का मैंने लिख दिया पी। ये देखो कुछ पेड़ लंबे हैं तो एल। सभी लंबे स्वस्थ हैं, पूरा का पूरा लंबा स्वस्थ है, मैंने एस लिख दिया। आगे पता चला कि कुछ स्वस्थ लंबे नहीं हैं। आप देखिए समझिएगा इस बात को, सिर्फ आप इसको फोकस करिए यहाँ को बस। लंबे अब पूरा लंबे स्वस्थ है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, पूरा लंबा स्वस्थ है। दूसरा कुछ स्वस्थ लंबे हैं, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाएं तो भाई कैसे देखोगे ऐसे, तो सभी स्वस्थ लंबे बोलोगे क्या गलत, क्योंकि बड़े से छोटे जा नहीं सकते। हाँ लेकिन कुछ स्वस्थ लंबे बोलोगे तो ठीक है, लेकिन सकारात्मक में कुछ स्वास्थ्य लंबे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कुछ स्वास्थ्य लंबे नहीं हैं। मैं कहूँ मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं इसका मतलब तो नहीं कि कुछ पैसे नहीं हैं भाई, पॉजिटिव बात क्वेश्चन में दिया तो पॉजिटिव ही पकड़ो ना। कुछ स्वास्थ्य लंबे हैं तो लंबे हैं, कुछ स्वास्थ्य लंबे नहीं है तो नहीं है। तो भाई मेरे इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो चीज़ है ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दिया हुआ था। जब मुझे यहाँ से पता चल गया कि पूरा का पूरा सभी लंबे स्वस्थ हैं, तो मैंने सभी लंबे को स्वस्थ के अंदर डाल दिया। कुछ स्वास्थ्य लंबे नहीं है कहने मतलब वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि वहाँ पे हम कभी भी सभी स्वस्थ को लंबे नहीं कह सकते, सभी स्वस्थ को लंबे नहीं कह सकेंगे। समझ में आया क्या। और ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कभी भी हम क्या करते हैं छोटे से जब हम बड़े से छोटे की ओर जब आते हैं तो पूरा पूरा या सभी के लिए कथन हमारा सही नहीं होता है। सभी से कुछ बनता है ना जी, तो कुछ स्वास्थ्य लंबे है आप बोल सकते हो, है नी। तो कुछ मतलब क्या होता है 1 से 99% तक आप स्वास्थ्य को लंबे कह सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते। इसीलिए जो हमारा जो तीसरा कथन है वो भी दूसरे में ही समाहित है, मात्र आपको कन्फ्यूज करने के लिए तीसरा वाला आपको दिया गया था। समझ गए क्या। अब हमसे क्या पूछा देखिए, कुछ स्वस्थ लंबे हैं। बिल्कुल भाई ये देखो कुछ स्वस्थ लंबे हैं, जब आप ऐसे अंदर की ओर जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि पूरा का पूरा स्वास्थ्य के अंदर तो लंबा बैठा हुआ है ऐसे, तो बिल्कुल कुछ स्वास्थ्य लंबे हैं आपका सही हो जाएगा। कुछ पेड़ लंबे नहीं हैं, अब देखो यार आपका पेड़ और लंबे के बीच में मेरे भाई सिर्फ पॉजिटिव बात कही गई है कि कुछ पेड़ मेरा लंबा है, और जब सकारात्मक कहा है तो ये नकारात्मक बातें कैसे हो सकती है, तो पहला सही दूसरा गलत। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए सभी रंग फूल है, ये देखो मैंने ऐसे रंग बनाया और सभी के सभी रंग को ऐसे मैंने क्या कर दिया ऐसे सभी सॉरी पंख बोला था जी, माफ़ करिएगा। सभी पंख फूल है, तो देखिए मैंने ऐसे पंख बनाया और सभी के सभी पंख को मैंने ऐसे बना दिया ऐसे फूल, ठीक है क्या। कुछ फूल पंख नहीं हैं, अब यहीं पे देख लीजिए सेम वही बात है, बात घुमा के बोला गया है। भाई देखो सभी पंख फूल में इसमें 3 बातें हैं, पहला सभी पंख फूल है वो तो ही है, दूसरा कुछ फूल पंख हैं, जब आप ऐसे आओगे तो कुछ फूल पंख ऐसे आ जाएगा आपका। कुछ पंख जो फूल है वो पंख तो है लेकिन 100% नहीं है, इसलिए आपका जो सेकंड वाला कथन है वो इसी के अंदर ही समाहित है। क्लियर है क्या। अंतिम हमारा जो कथन दिया है क्या कहता है कि कुछ पंख रंग है, ये देखो पंख का मैं एक हिस्से को ऐसे उठा के ऐसे मैंने यहाँ पे रंग लिख दिया, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से मेरा ये वाला डायग्राम फाइनल बनेगा। यहाँ से देखिए पहले जो भी निष्कर्ष पूछा होगा आप समझिएगा बात को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। ये देखिए रंग पंख को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है ना भाई वो रंग और पंख के लिए भी है और साथ साथ रंग और फूल के लिए भी है, क्योंकि पूरा का पूरा पंख फूल के अंदर समाया हुआ है, ठीक है क्या। तो कुछ रंग फूल है कहे तो भी ठीक है, कुछ फूल रंग कहे तो भी ठीक है, कुछ पंख रंग कहे तो भी ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव बातें तो हो ही सकती है। क्लियर है क्या, क्योंकि ये सब एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पर ऐसा है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात करेंगे कुछ फूल रंग है, अब वही बात हो गई, कुछ फूल रंग बोल रही है, देखो साफ यहाँ पे दिख रहा है कि रंग और फूल एक दूसरे को आपस में यहाँ पे काट रहे हैं, मतलब मेरा ये कथन जो है वो निष्कर्ष जो है मेरा सही है, कुछ फूल रंग है।
कुछ फूल रंग नहीं है कह दिया। अरे भाई जब मैं है कह रहा हूँ तुम फिर दोबारा नहीं है कह रहे हो तो गलत हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभी डेस्क टेबल हैं, सभी डेस्क टेबल है, कुछ टेबल चेयर हैं। ये देखो मैंने कुछ टेबल को ऐसे पकड़ा और ऐसे मैंने सी लिख दिया चेयर है। कुछ चेयर बड़े हैं, ये लो भाई कुछ चेयर ऐसे बी पर बड़े हैं। क्लियर है क्या? डायग्राम बना लिए। ऐसे ही आपको लेफ्ट से राइट पहला कथन फिर दूसरा कथन और ऐसे आपको बनाते चलना है नहीं, बिना वेन डायग्राम बनाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए हमने डायग्राम तो बना लिया। अब हमसे क्या पूछा है भाई उसको भी देख लेते हैं। कुछ टेबल बड़े हैं, ये रहा टेबल और ये रहा बड़ा। किसी भी प्रकार से कुछ आपस में संबंध दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो पहला मेरा गलत। कुछ डेस्क चेयर नहीं है। अब देखो भाई क्वेश्चन को समझिए, कुछ डेस्क चेयर नहीं है, ये रहा डेस्क और ये रहा चेयर। कहीं पे भी आपका ऑप्शन में नहीं वर्ड दिखा है क्या? तो फिर ये नहीं वर्ड क्यों दिखेगा? ऐसे गलत कर सकते हो। दूसरा, डेस्क और चेयर के बीच में मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं दिख रहा है, इसी के हिसाब से भी ये गलत हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, डायग्राम में उसको क्रॉस चेक करने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये हमारा पार्ट 1 है, इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।